बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार पानी के पकौड़े या पानी वाली फुल्की की रेसिपी, या कुछ लोग इसको लौंग चड़े भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये फुल्कियाँ और बहुत ही टेस्टी होती हैं, बहुत झटपट बन जाती हैं। ये देखें आपके सामने कितनी सॉफ्ट और कितनी नरम फुल्कियाँ बनी हुई हैं। अगर आप भी इस तरह की सॉफ्ट और नरम फुल्कियाँ बनाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अपनी फुल्कियाँ बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपसे भी बहुत अच्छी फुल्कियाँ बनेंगी। पुदीने और इमली की मज़ेदार चटनी भी हम इसके साथ तैयार करेंगे जो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले हम इसका बैटर रेडी कर लेते हैं। एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, बेसन लिया है मैंने 1.5 कप। इसमें हम बेसन शामिल कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं बेसन। नमक शामिल करेंगे इसमें 1/2 टी स्पून, या आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। इसके अलावा सोडा इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इनको हम मिक्स कर लेंगे, नमक, बेसन और सोडे को। और यहाँ मैंने पानी लिया है 1 गिलास। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। और बैटर हम इसका इस तरह बनाएंगे कि ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा, यानी सेमी थिक बैटर होना चाहिए इसका। अगर ये पतला होगा तो आपकी फुल्कियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा बेसन तो फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा सख्त बनेंगी, सॉफ्ट नहीं बनेंगी। तो सॉफ्ट फुल्कियाँ बनाने के लिए हम बेसन को अच्छे तरीके से जो है फेंट लेंगे हाथ की मदद से। आप चाहें तो विस्कर की मदद से भी फेंट सकते हैं, लेकिन हाथ की मदद से इसको फेंटने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। कोई गुठली वगैरह होती है तो वो आसानी के साथ इसमें से निकल जाती है। तो एक लम्स फ्री बैटर हम इसका रेडी कर लेंगे थिक सा। ये देखें मैंने इसको 7 से 8 मिनट अच्छे तरीके से फेंटा है। तो चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा बेसन बिल्कुल रेडी है या नहीं। ये एक बाउल में मैंने पानी लिया है, किसी भी बर्तन में आप पानी ले लें थोड़ा सा, और इसमें ये थोड़ा सा बैटर इसमें शामिल करके चेक करें। अगर ये नीचे बैठ जाएगा तो इसका मतलब ये बेसन आपका अभी और फेंटना बाकी है। अगर ये पानी के ऊपर ही तैरेगा तो इसका मतलब बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। तो ये देखें बैटर ऊपर तैर रहा है, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे जब तक हम अपनी चटनी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने चटनी के लिए पुदीना लिया है आधी गड्डी। इसके अलावा इमली का पल्प लिया है मैंने 1/2 कप। खटाई ली है मैंने 1 टीस्पून। लहसुन के जवे लिए हैं 5 अदद बड़े वाले, इसको मैंने चॉप कर लिया है। जीरा लिया है 1 टीस्पून। नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, या आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। काला नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। साबुत वाली गोल मिर्चें जाएंगी इसमें 7 से 8 अदद। तो चलिए इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ब्लेंडर जग ले लिया है मैंने, इसके अंदर हम पुदीना शामिल कर देंगे और बाकी ये तमाम मसाले इसमें शामिल कर लेते हैं। और ये 1/2 कप इमली का पल्प इसमें शामिल कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ज़बरदस्त चटखारेदार इमली और पुदीने की चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसकी फुल्कियों की तरफ चलते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं बेसन को रखे हुए। इससे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं और इसमें पानी शामिल कर लेते हैं, जिसमें हम फुल्कियों को फ्राई करके इसमें ऐड करेंगे। और मैंने ऑयल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पर, और ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम फुल्कियाँ ऐड कर लेंगे एक एक करके हाथ की मदद से। आप चाहें तो स्पून की मदद से भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म है, आप एहतियात के साथ इसमें फुल्कियाँ ऐड कीजिएगा। आप अपनी मर्ज़ी से छोटी या बड़ी जिस साइज़ की फुल्कियाँ बनाना चाहते हैं इस साइज़ की आप फुल्कियाँ ऐड कर लें। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी फुल्कियाँ हमारी रेडी हो रही हैं और ये फूल के डबल हो जाएंगी। हाथ की मदद से हम इस तरह डाल लेंगे तमाम फुल्कियों को। तो ये देखें फुल्कियाँ मैंने ऐड कर ली हैं और अब इसको हम अलट पलट के तमाम साइड से अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ चुका है हमारी फुल्कियों का। जब आप एक बार इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये फुल्कियाँ। तो ये देखें मैंने इसको निकाल लिया है, इसका एक्सेस ऑयल रिमूव कर लेंगे छलनी में निकाल कर। तो ये देखें अब हम इन फुल्कियों को इस पानी में ऐड कर लेंगे और इसे हल्का सा हाथ से इस तरह प्रेस कर लेंगे ताकि ये इसके अंदर डूब जाए, और ऊपर से इसको कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे फुल्कियों को पानी में से। बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको प्रेस कर लेंगे, इसका पानी निचोड़ लेंगे और इसको प्लेट में रखते जाएंगे। ज़्यादा ज़ोर से मत दबाइएगा वरना ये टूट जाएंगी फुल्कियाँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट फुल्कियाँ बनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। इफ्तार टाइम रेसिपी है, आप इफ्तार में बनाकर इन फुल्कियों को एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं चटनी के साथ, और इसको प्याज के साथ आप सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगली रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।